बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 2023 में जो मैं और आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, हमें इस ज़िंदगी का एहसास नहीं है। अगर किसी को इस ज़िंदगी का एहसास हो जाए, वो बहुत तेज़ तरक्की कर जाता है, वो अपने लिए गोल्स मुकर्रर कर लेता है, वो कम टाइम में गोल मुकर्रर करके उसको अचीव कर लेता है। दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ आज मौजूद हैं जो पहले नहीं थी, यानी आपका तस्वर भी नहीं था। 2023 में जो कुछ हो चुका है, आज से 30 साल पहले जब मैंने करियर का आगाज़ किया था, वो दुनिया 2 सदियां पुरानी दुनिया थी। आज 23 साल में 2 सदियां हम आगे आ गए हैं। यानी इस तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है, इस तेज़ी से सहूलियात हैं, इस तेज़ी से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है हमारी ज़िंदगियों में। उस 30 साल पहले आज की ज़िंदगी का तस्वर नहीं था। मैं बड़े तमाम से आपको कह रहा हूँ, और जो सीनियर लोग हैं वो ज़रूर इसको सेकंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं जो कि आप 10 साल में रिटायर्ड हो जाएं और अभी आप कहीं भी नहीं हैं, स्क्रैच है, आप बिल्कुल कोई लेवल नहीं है, लेकिन वहाँ से आप चाहते हैं कि 10 साल काम करें, 10 साल के बाद रिटायर्ड होके बेहतरीन ज़िंदगी जिएँ, ये कैसे मुमकिन है, इसका इंतज़ाम कैसे होगा, अखराजात कहाँ से आएंगे, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप 10 साल काम करके रिटायर होना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। तो लिहाजा इसको पूरा देखिएगा, और इसको मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल प्रॉपर्टी टीवी जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। इस तरह के मौज़ूआत आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी विजन ने पूरा तहिया किया हुआ है, पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना है, पाकिस्तानियों को इंस्पायर करना है, पाकिस्तानियों को मोटिवेट करना है, और ताकि हम एक मजबूत कौम बने, भीख मांगे वाले ना बने, हम खुद भीख देने वाले बने। अच्छा जी, 10 सालों में स्क्रैच से उठ के आपने रिटायरमेंट का ऐलान करना है। आपने कहना है कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी चिल है, मेरी ज़िंदगी इंजॉयमेंट है, मेरी ज़िंदगी तफरी है। कैसे होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फार्मूला बताऊंगा, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की आसूदगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इधर उधर भटकते रहते हैं तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, लेकिन आपकी अगर कुछ डिफ़ाइन हो जाए, आउटलाइंस बन जाएं, उसके ऊपर आप एम्फेसाइज करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है जी, कि आपने 10 साल में रिटायर हो जाना है, उसके बाद आपने बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है। नंबर 1 पॉइंट ये है, तो इसके लिए आप ये कीजिए कि अपने रिटायरमेंट के बाद का लाइफस्टाइल डिसाइड करें कि कौन सा लाइफस्टाइल जिएंगे आप। महीना का लाख रुपए खर्चे वाला, 2 लाख रुपए खर्चे वाला, 5 लाख रुपए खर्चे वाला, 10 लाख रुपए खर्चे वाला, कौन सा लाइफस्टाइल आपने अडाप्ट करना है 10 साल काम करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद। सही है, वो डिसाइड करना ज़रूरी है। अगर डिसाइड करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भाई आप फ़र्ज़ करें आज 40 के हैं, तो आपने 50 की उम्र में रिटायर हो जाना है, तो फ़र्ज़ करो एवरेज एज पाकिस्तान में 75-80 साल है। 30 साल जीने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज, वसाइल, पैसिव इनकम, आपके पास सेविंग, ये होने चाहिए, सो दैट कि आपकी ज़िंदगी आसूदा हो गुजर जाए। तो पहला ये है कि कौन सा लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करना चाहते हैं या गुजारना चाहते हैं। अगर सादगी के साथ जीना चाहते हैं तो 30 साल जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी पैसिव इनकम आनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी आसूदा होगी, आपकी वरीज़ नहीं होगी, बेहतरीन एंजॉय करें। मरी में हमारे से अपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट ले लें, ज़िंदगी में मज़ा आएगा। यहाँ हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके रेंट आएंगे, अगर बेचना चाहेंगे बेच के देंगे, मुनाफा कमा के देंगे, उसको फर्दर इन्वेस्ट करें। बी ए इन्वेस्टर, और काम ना करें, बस हफ्ते में 4 घंटे काम करें हफ्ते में, और बाकी सारा टाइम एंजॉय करें, एक बेहतरीन ज़िंदगी जिए, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सही है, लोगों को गाइड करें, उनकी रहनुमाई फरमाएं, अच्छे काम करें। तो पहला वो कौन सा लाइफस्टाइल है जो आप गुजारना चाहते हैं 10 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे उस वक्त। चाहे आप 20 के हैं, 30 में रिटायर होना चाहते हैं, तो वो आप देख लें, उस हिसाब से आपको क्या पैसा चाहिए, क्या वसाइल, क्या सारा कुछ चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 2 ये है कि जी एग्रेसिव सेविंग करनी होगी आपको। अगर आपने 10 साल में रिटायर होना है तो आपको बहुत सेविंग करनी होगी, और सेविंग का एक प्रोसीजर है कि आप 6 महीने का पैसा अपने पास रखें, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट में डालें। एग्रेसिव का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। जब हमें डिफ़ाइन हो जाता है ना कि हमारी मंजिल कहाँ है, अगर आपको पता लग जाए
कि इस महीने की 21 तारीख को रात 8 बजे मेरी फ़्लाइट है और आपने ये तमाम काम ख़त्म करने हैं और उसके बाद आपने अगले 1 महीने पाकिस्तान में नहीं होना, तो आप 20 तारीख तक सारा टारगेट रखेंगे और उसको एक एक चीज़ को अग्रेसिवली आप देखना शुरू कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर करेंगे हर चीज़। यानी आपने कपड़े कौन से पहने से लेके रियाल चाहिए, डॉलर चाहिए, दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, वो कैसे होंगे, किधर से आएंगे से लेके हर चीज़ आप रेडी कर लेंगे। कारोबार में किस तरह से अपनी जगह दूसरा बंदा खड़ा करना है, किसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या रोल असाइन होंगे, पैसा किस तरह से आएगा, पैसा कहाँ लगेगा, ये सारा कुछ आप यानी 20 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी फ़्लाइट है। जब आपको ये पता है कि आपने 10 साल के बाद काम ही नहीं करना, तो फिर आपको पता है कि भाई आज फिर सेविंग एग्रेसिवली सेविंग करनी पड़ेगी। आपको पैसे को पसंदाज करना पड़ेगा। आपको कमाने के ऊपर आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप खर्च करें। सब कमा ही रहे हो, क्योंकि 10 साल के बाद तो खर्च ही करना होगा, ज़िंदगी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इससे आपको वक्त अच्छा गुजरेगा, टाइम की आपको वैल्यू हो जाएगी, एफर्ट डालेंगे, मोटिवेट रहेंगे, टारगेट के साथ ज़िंदगी जिएंगे, खूबसूरत ज़िंदगी होगी। ये भी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, लेकिन 10 साल के बाद तो एक आइडियल ज़िंदगी आ रही है जिसके लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि एग्रेसिव सेल करनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 ये है कि जी कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देखिए, हम ना कुछ ना सोचते हुए खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सामने मंजिल नहीं होती ना। जब हमें पता होता है कि हमें डाउन पेमेंट देनी है 20 लाख 2 मिलियन की, तो फिर हमारा कोई खर्चा नहीं होता। हम फौरी तौर पे उस डाउन पेमेंट को अरेंज करते हैं कि मेरी कमिटमेंट है, इतने दिनों के बाद मुझे पैसे देना है। गोल बन गया, उस पर एम्फोसाइज हो गया सारा, तो गैर ज़रूरी खर्चे ख़त्म, कोई शॉपिंग नहीं। पर कपड़े चल रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतने कपड़े चाहिए नहीं, क्योंकि 20 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। इसी तरह अगर आपने 10 साल के बाद रिटायरमेंट प्लान पे जाना है, तो फिर आप गैर ज़रूरी खर्चे कट करेंगे। आप कहेंगे कि बस या गैर ज़रूरी खर्चे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में खर्चा करने में मज़ा आना शुरू होता है बंदे को, इसलिए उसकी आमदनी सेविंग नहीं होती और इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये आदत हटा दें खर्चा करने की, करें दुनिया की जो बुनियादी ज़रूरतें तमाम हासिल करें, शहद खाया करें, मक्खन खाएं, लेकिन इतना भी ना खाएं कि आप बहुत मोटे हो जाए। लेकिन जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है वो तो आप खाएंगे, पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गैर ज़रूरी एक्सपेंस, गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करेंगे। 10 साल के बाद एक बेहतरीन आइडियल ज़िंदगी जीनी है रिटायरमेंट के बाद, सही है। इसका यह मतलब नहीं कि आज ज़िंदगी जीनी नहीं है, लेकिन थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट करना है, फोकस को चेंज करना है कि भाई ये अब डिसाइडेड टाइम है, इसके अंदर ही सारा कुछ करना है। डोंट फॉरगेट कि अभी आपकी हालत बिल्कुल ज़ीरो है, पतली है, तो लिहाजा वो आपने काम करके उस लेवल के उसके लिए इंतज़ाम करना है। नंबर 4 ये है कि जनरेट एडिशनल इनकम। जब आपने 10 साल का प्लान रख दिया, अब आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए, मुख्तलिफ ज़राए जहाँ से आमदनी आए। एक आप कमा रहे हैं, एक आपने पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो असासा रेंट देना शुरू हो गया, रेंट भी आ रहा है, आप भी कमा रहे हैं, कुछ और पैसा जमा हुआ, एक और असासा ले लिया, उसकी पेमेंट आपने जमा करा रहे हैं। अब एक आप कमा रहे हैं, एक असासे से पैसा आ रहा है और दूसरे की भी पेमेंट मुकम्मल होगी, वो भी रेंट पे लग गया। 3 जगह से इनकम आ रही है। जितनी ज़्यादा जगहों से इनकम आना शुरू हो जाए, उतना आपकी ज़िंदगी आसूदा है। और उन असासों के जो कि रेंट कमा के जो दे रहे हैं, आप सो रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो वो महंगे भी हो रहे हैं, उस पर कई गुना आपको फ़ायदा हो रहा है। नंबर 5 क्या है कि इन्वेस्ट वाइजली, समझदारी से इन्वेस्ट करें, देखभाल के, एतमाद के साथ। नेवर लूज योर मनी, अपने पैसे की टेक केयर करें। आपका पैसा किसी सूरत नहीं खोना चाहिए, कभी मुनाफा कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। पैसा आपके पास होगा कि आपकी तसल्ली और तशफ़ी होगी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट असासे हैं, असासे आपको कभी नुकसान नहीं देंगे, बहुत फ़ायदा ही देंगे। नंबर 6 ये है कि जी सीक प्रोफेशनल एडवाइस। जब आपके पास 10 ईयर हैं और आपने उसमें एक बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है, उसका एक बजट है, आपको पता है इतने करोड़ रुपया चाहिए मुझे ज़िंदगी जीने के लिए, या इतने 10 असासे चाहिए मुझे ताकि मेरी आमदनी आती रहेगी और मेरे लिए मसला कोई नहीं, और मेरा पैसा जो है वो जमा है, डिपॉजिट है, उसमें बढ़ रहा है, जब मर्जी कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ, बादशाह हूँ। तो फिर आपको प्रोफेशनलों की एडवाइस लेनी चाहिए, और हम आपके लिए किसी भी किस्म की एडवाइस के लिए हाजिर है। आप ज़रूर हमें सवाल पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आप, कहाँ आपको हेजिटेशन हो रही है, क्या सिचुएशन है। वैसे हम कार टाक के अंदर आंसर्स भी करते हैं, वहाँ भी आपका आंसर करेंगे। आप चाहें तो नाम नहीं लेंगे आपका, लेकिन आपका मसला डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि आपके लिए भी वो एक अच्छा आंसर मिल जाए। तो लोगों से एडवाइस लें, प्रोफेशनल से एडवाइस लें,
कि भाई आप कैसे करें सो दैट कि आप आने वाले टाइम में ज़िंदगी में खुशहाल से जिए। नंबर 7 ये है कि जी मिनिमाइज डेप्ट्स, कर्जा ना लें, महंगा कर्जा सूद देना पड़े वो ना लें। आपने अगर कर्ज़ों में पड़ गए तो आपका कीमती पैसा उधर जाएगा, आपकी रिटायरमेंट प्लान के लिए पैसा नहीं बचेगा। लिहाजा पैसा आप सूद पे ना लें, उससे आपको नुकसान है, वो आपका वैसे ही मोराल नीचे कर देता है। लिहाजा आप कोशिश करें कि अपने पैसे के साथ सेफली क्लीनली आप आगे बढ़ें, वरीज ना हो और एतमाद के साथ हो, और आपको पता है जो है मेरा अल्लाह ने दिया है वो आपने किसी को देना नहीं है। तो ये ना करें। अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो ये झंझट ख़त्म करें, ये कर्ज़े उसमें सूद देना, इससे फ़र्क पड़ेगा। नंबर 8 और आखिरी ये है कि अपने मेंटोर्स बनाइए। हर शोबे में अपने मेंटोर्स बनाइए जो आपको हेल्प करें, फाइनेंशियल शोबे के अंदर, हेल्थ के अंदर, करियर के, रिलेशनशिप में, ठीक है ना। हर चीज़ में आपके मेंटोर्स हों कि जो ऑलरेडी उस शोबे में बहुत आगे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से उसको हल किया हुआ है और वो हैप्पी हैं, खुशहाल हैं, उनसे लर्न करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप 10 साल के लिए 10 साल के बाद रिटायर होना चाहते हैं और आज आपकी ज़ीरो वाली सूरत हाल है, इन लाइंस के ऊपर काम करें। अब 10 साल के बाद आपका इतना सरमाया, इतना पैसा होगा कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे और आपकी वरीज कोई नहीं होगी। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।